गुड मॉर्निंग। आज का व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष हिंदी पाठी छात्र छात्राओं के लिए, जिसके अंतर्गत हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति, हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं, बोलियों का सामान्य परिचय व विशेषताओं से संबंधित। सबसे पहले हम हिंदी शब्द के व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं। हिंदी का शाब्दिक अर्थ हिंद से लिया गया, हिंद से बना, और हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से सिंध से बना। सिंध, हिंद, हिंद, यानी संस्कृत का सिंधु फारसी में हिंदू के रूप में आया, और वही हिंदू हिंदी भाषा के रूप में अपनी पहचान बनाया। मूलतः सिंधु नदी के पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने और सिंधु नदी के पूर्व की ओर रहने वाले हिंदू, यानी सिंधु से हिंदू, उपयोग में ली जाने वाली के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली भाषा को हिंदी भाषा के रूप में जाना गया। यानी एक बड़े भूभाग को हिंद कहा जाता है और उनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा के रूप में जानी जाती, हिंदी भाषा कहलाई। भारत के पश्चिम भाग जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की बोली में फारसी शब्द के आरंभ में आने वाले श की ध्वनि हा के रूप में परिवर्तित हो गई। उदाहरण के लिए सड़क, हड़क, शीरा, हीरा, इसी प्रकार सिंधु, हिंद। तो स की जगह पर हा के उच्चारण प्रवृत्ति के कारण सिंधु शब्द हिंदू शब्द के रूप में जाना जाने लगा, और यहीं से हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी के अब तक मुख्य रूप से चार अर्थ हैं: व्यापक अर्थ, सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। समझ में आ रही बात? अब इसके अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं, जिनका क्षेत्रानुसार लोगों द्वारा तत्पश्चात लोकप्रियता के कारण, प्रसिद्धि के कारण, साहित्य प्रयोग के द्वारा उनका स्थान और नामकरण किया गया, स्थान के आधार पर नामकरण किया गया। यह नामकरण सामान्यतः वैज्ञानिक दृष्टि से है, यानी व्याकरण सम्मत है। स्थान, उच्चारण, प्रयोग सभी दृष्टियों को ध्यान में रखकर हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं को निम्नानुसार विभाजित करके रखा गया। पहले वर्ग में राजस्थानी, जिसके अंतर्गत आने वाली बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी हैं। और दूसरे पश्चिमी हिंदी, एक तो राजस्थानी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों में खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली,
ब्रज, कन्नौजी को रखा जाता है। यह विभाजन पश्चिम की दृष्टि से किया गया, जो राजस्थान और राजस्थान की सीमा से लगे हुए क्षेत्र थे। अगला विभाजन किया गया पूर्वी हिंदी का। अब इनका क्षेत्र भी आप समझते चलें, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। राजस्थानी के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान में, सिंध के कोने में, मध्य प्रदेश के मालवा जनपद में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी भाषा के नाम से जानी गई। इसके अंतर्गत 30 प्रमुख बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आदि। इसकी विशेषता है टवर्ण, लवर्ण, अणवर्ण, ङवर्ण अधिक प्रयुक्त होते हैं। च के स्थान पर स का उच्चारण, ज के स्थान पर झ का उच्चारण और झ का झ हो जाता है। यानी राजस्थान के भूभाग से लगे हुए क्षेत्र में बोली जाने वाली, प्रयोग में ली जाने वाली भाषा राजस्थानी भाषा के नाम से जानी गई। मारवाड़ी, मेवाड़ी उपभाषा राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, विशेषकर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर के जिलों में बोली जाती है, जिसे डिंगल के नाम से जाने जाते हैं। और इस डिंगल भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य भी उपलब्ध है। जयपुरी, जयपुर, कोटा, बूंदी, हाड़ के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को जयपुरी। इसी के अंतर्गत हाड़ौती भी आती है, जो कोटा, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। तत्पश्चात मेवाती, जो अलवर तथा हरियाणा के सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। हरियाणा के गुड़गांव जिले के निकटवर्ती मेवाती भाषा का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिस पर ब्रज भाषा का स्पष्टतः प्रभाव दिखाई देता है। इसका साहित्य की दृष्टि से महत्व बहुत ही कम है। मेवाती मध्य प्रदेश के मालवा जनपद की भाषा, मालवी राजस्थानी की उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आती है। इसके बोलने वालों का क्षेत्र प्रमुखतः इंदौर का निकटवर्ती भाग है और इस मालवी में साहित्य नगण्य मात्रा में है। ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों का सामान्य परिचय है। नेक्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत हम पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद।